नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों और इब्लीस को ये हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो इसने तकब्बुर करते हुए सजदा करने से इनकार करके काफिरों में से हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और ता क़यामत इस पर लानत फरमा दी। उस वक्त इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत और ताखीर तलब की कि उसे क़यामत तक मोहलत दी जाए। इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांग ली कि मैं तेरे बंदों को बहलाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को क़यामत तक मोहलत दे दी और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, चला जा, तू उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक जहन्नम तुम सब की भरपूर सजा है, और तू अपनी आवाज के जरिए से जिसे फिसला सकता है उसे फिसला दे, और उन पर अपने सवारों और प्यादों के जरिए से चढ़ाई कर दे, और उनके मालों और औलाद में तो उनका शरीक हो जा और उनसे वादा करता रहे, और शैतान उनसे धोखे ही के वादे करता है। चुनाचे इब्लीस अपनी भरपूर कोशिश करता है कि बंदों को राह हक से गुमराह कर दे और उनमें अपनी निजासत और गलादत फैलाता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब आदमी अपने घर में जाता है और घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं लेता तो शैतान अपने रफीकों यानी ताबेदारों से कहता है कि आज रात का खाना भी मिल गया और आज रात रहने का मकान भी मिल गया। और अगर वो अल्लाह तबारक व तआला का नाम ले लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि ना तुम्हारे यहाँ रहने का ठिकाना है और न खाना है। और इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया जो सुबह तक सोता रहता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने इस शख्स के कानों के अंदर पेशाब कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह जिन्नात की अजसाम हमारी नजरों से ओझल हैं, इसी तरह से उनके हरकात सकनात भी हम महसूस नहीं करते। उनका खाना पीना भी इंसानों से मुख्तलिफ है, इस तरह से उनके पेशाब का भी हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जिस तरह से उनका वजूद यकीनी है, इसी तरह से उनकी हरकात का ये असर भी शक व शुबा से बालातर है, क्योंकि हमें इसकी खबर सच्चे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबी सवार थे, उनका बयान है कि आपकी ऊँटनी जरा फिसली तो मैंने कहा शैतान का सत्यानाश हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना कहो, इससे शैतान फूलता है और ख्याल करता है कि गोया इसने अपनी कुव्वत से गिराया है। हाँ, बिस्मिल्लाह कहने से वो मक्खी की तरह जलील और बेकार हो जाता है। इसी तरह से जब कोई बंदा अपनी बीवी से हम बिस्तर हो जाता है और वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो शैतान भी इसकी बीवी के साथ जिमा कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि तू उनके अमवाल और उनकी औलाद के अंदर शरीक हो जा। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इसके मुतालिक मनकूर ये है कि जब आदमी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर जिमा करता है तो जिन इसकी बीवी से लिपट कर वो भी इसके साथ मिलकर जिमा करता है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से अगर कोई अपनी बीवी के पास जाने से पहले ये दुआ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें औलाद दे दे तो शैतान कभी भी उसे नुकसान नहीं दे सकेगा। अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से ऐ अल्लाह हमें शैतान से बचा और हमें जो औलाद अता करे उसे भी शैतान से बचा कर रख। बल्कि अक्सर मुफस्सिरीन ने औलाद व अमवाल में शैतान की मुशारकत का जिक्र करते हुए कहा है कि खाने पीने और जिमा के वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ना भी मुशारकत में दाखिल है, इसलिए कि जब बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो इसमें शैतान शिरकत करता है, और जब कोई खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान इसके साथ खाने में शरीक हो जाता है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दफा हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खाने पर मौजूद थे और एक लड़की दौड़ती हुई आई, जैसे कोई उसे हाँक रहा है, और इसने अपना हाथ खाने में डालना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका हाथ पकड़ लिया। और फिर एक देहाती दौड़ता हुआ आया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस देहाती का भी हाथ पकड़ लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अपने लिए ऐसे खाने को हलाल कर लेता है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम न लिया जाए, और वो इस लड़की को इस खाने पर कुदरत हासिल करने के लिए लाया तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, और फिर उस देहाती को इसी घर से लाया तो मैंने इसका भी हाथ पकड़ लिया। कसम है उस जात की कि जिसके कब्जा कुदरत के अंदर मेरी जान है, शैतान का हाथ इस लड़की के हाथ के साथ मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। और एक रिवायत में है कि फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। बिस्मिल्लाह की फजीलत इससे बड़ी और क्या होगी कि जंगे ओहद में सहाबी रसूल
حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چوٹ لگی اور آپ کی انگلیاں کٹ گئیں اور ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے تو اللہ کے فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے رہتے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم بسم اللہ کہتے یا اللہ کے نام کا ذکر کرتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ تمہاری طرف دیکھتے رہتے، یہاں تک کہ فرشتے تمہیں آسمان کی فضا میں لے کر چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جائز کام سے پہلے سنت نبوی کے مطابق ہمیں بسم اللہ پڑھنے اور شیطان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔